एनेरू अपनी बिजली से पूरे स्काइपिया में हमला कर रहा है ताकि ये आइलैंड और भी जल्द गिर जाए। लेकिन इस आइलैंड को गिराने से पहले उसको उस बेल की भी तलाश है जो कि वो इधर से लेके ही जाएगा अपने फेरी वर्थ पर। और उसके उड़ते हुए आर्क मैक्सिम के ठीक नीचे जायंट जैक के पास लूफी का क्रू और बाकी के सारे लोग हैं। तभी वाइपर को अपने बचपन की चीफ की सुनाई हुई कहानी याद आती है, जिसको याद कर कर वो धीरे से दोहराता है, वो गोल्डन बेल। ये सुनकर रॉबिन कहती है, हाँ मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। उसॉप कहता है, रॉबिन अभी नामी लूफी को लेने गई है, जैसे ही वो दोनों आ जाएंगे हमें स्काइपिया से निकलना होगा। तुम ये क्या चक्कर में पड़ रही हो? रॉबिन की बात का जवाब देते हुए वाइपर कहता है, क्या तुम्हें गोल्डन बेल के बारे में कैसे पता? क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? उसॉप रॉबिन को रोकता है और कहता है कि हम सबको कैसे भी करके स्काइपिया से भागना होगा। तुम ये क्या करने जा रही हो? हमारे पास ये सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। लेकिन रॉबिन उसॉप को नज़रअंदाज करती हुई वाइपर को बताती है कि वो बेल इस बड़ी सी बेल के ऊपर है। तुम्हें कैसे पता? वाइपर पूछता है। इस पर रॉबिन कहती है कि ज़रा नीचे देखो, ये बेल जहाँ से घुसी हुई है पूरे आइलैंड पर, यह हिस्सा इस पूरे आइलैंड का सेंटर पॉइंट है। और आज से बहुत साल पहले शंडोरा में इसी जगह पर इस आइलैंड के बीचों बीच वो सोने की बेल हुआ करती थी। लेकिन तब जब ये आइलैंड ज़मीन पर था और जब ये आइलैंड किसी तरह ऊपर आया तो ये पूरा का पूरा आइलैंड अपने सेंटर पॉइंट से ही इस बड़ी सी बेल पर घुस गया। यानी कि वो सोने की बेल की जगह अब इस बड़ी सी बेल ने ले ली और वो सोने की बेल अब शायद इसके ऊपर होगी या फिर और भी कहीं ऊपर। उसॉप कहता है कि तुम्हें इतने साल पुरानी बेल की लोकेशन अब कैसे पता लगी? रॉबिन बताती है कि शंडोरा में रिसर्च करते हुए उसे एक मैप मिला था और उसमें बताया था कि ये बेल शंडोरा में और इस पूरे आइलैंड के बीचों बीच रखी जाती है। और बाकी का उसका अंदाज़ा है क्योंकि आज के समय वो बीचों बीच वाली जगह ये बेल की है। गैनफॉल कहता है, हाँ सदियों पहले उसकी आवाज़ को स्काइपिया के लोगों ने सुना था। वाइपर ऊपर देखकर कहता है, तो वो बेल, वो कहानी वाली बेल आज भी ऊपर मौजूद है, जिस बेल को वीर कलगारा अपने दोस्त नोलैंड को बुलाने के लिए बजाया करते थे। आखिर वो बेल है कहाँ पर? लूफी तेज रफ्तार में ऊपर की ओर बढ़ रहा है और बढ़ते हुए वो उस प्लेटफॉर्म पर भी पहुंच जाता है जहां पर एक समय पहले भगवान यानी कि गैनफॉल का महल हुआ करता था, जो कि एनेरू ने हत्या लिया और अपना काम पूरा होने के बाद उसको भी तोड़ दिया। ये सब मलबे को देखते हुए उसकी नजर ऊपर पड़ती है जहां से एनेरू उसको ही देख रहा है। वो कहता है, वहीं पर रुकना, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। वो और भी तेज रफ्तार में ऊपर की ओर जाने लगता है और उसको रोकने के लिए एनेरू अपनी बिजली से उस पर हमला करता है, लेकिन लूफी आराम से उसको डॉज कर लेता है। लेकिन तभी बिजली के हमले के कारण वो जायंट जैक का हिस्सा जलकर टूटने लगता है। लूफी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कसकर जायंट जैक को पकड़ लेता है, लेकिन सोने की बॉल का वजन होने के कारण आखिर में वो नीचे ही गिर जाता है। यहाँ पर नीचे वाइपर की हालत खराब है क्योंकि एनेरू ने उसके ऊपर बहुत ही बुरे अटैक किए हैं। उसके मुंह से खून आ रहा है और आयशा उसे आराम करने के लिए बोल रही है। इसी बीच उसॉप ऊपर देखता है और कहता है कि ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी मौत का कारण एक बहुत बड़ा बेल का टुकड़ा होने वाला है। जल्दी से सारे लोग साइड में हटो। वो सारे लोग जल्दी से हटकर उस टुकड़े से बच जाते हैं। उसॉप कहता है, कमाल है, मैंने गिरते हुए लूफी को भी देखा था, आखिर वो कहाँ पर है? बगल में आयशा वाइपर को समझा रही है कि वाइपर जिद करना छोड़ दो, तुम ऊपर नहीं जा पाओगे, ऐसी हालात में तुम ऊपर जाकर करोगे भी क्या? एनेरू को हराना नामुमकिन है। वाइपर कहता है, नहीं आयशा, तुम वीर कलगारा के बारे में तो जानती हो, वो बेल ऊपर है जो कि हमारे शंडोरा के इतिहास से जुड़ी हुई है। हम उस बेल को एनेरू को नहीं लेने दे सकते। वो बेल हमारे कलगारा और नोलैंड की आखिरी निशानी है जो कि हम अपने साथ नीले समुद्र में ले जा सकते हैं। यहाँ पर लूफी ने अपने आप को गिरने से बचा लिया है एक पत्ती को पकड़कर। तभी उसे ऊपर जाने का एक आइडिया आता है। वो गम गम योयो चिल्लाता है और अपने हाथ पर फंसी बॉल के वेट का सही इस्तेमाल कर ऊपर उसी प्लेटफॉर्म पर दोबारा पहुंच जाता है और चिल्लाता है कि आखिरकार मैं दोबारा इधर पहुंच ही गया, अब मेरा रास्ता साफ है। लेकिन तभी पीछे से नामी आ जाती है अपने विवर को लेकर और कहती है कि जब से मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, आखिर तुम इतनी ऊपर क्यों जा रहे थे?
लूफी कहता है कि तुम्हें तो एनरू के जहाज पर होना चाहिए, जिस पर नामी कहती है कि उसॉप और सांजी ने उसे बचाया। लूफी कहता है कि चलो ये अच्छा हुआ। नामी उसे बताती है कि ये सब चीजों का वक्त नहीं है हमारे पास, हमको स्काइपिया से निकलना। नामी और लूफी दोनों को आसमान में से अजीब सी आवाज आती है, एक बहुत बड़े गोल आकार के बादल की, जो कि बहुत सारे बिजली वाले बादलों को मिलाकर बना है और लवली स्ट्रीट के ऊपर है। अभी भी वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। गैनफॉल आसमान में देखकर बोलता है, एनरू तुम ये क्या करने जा रहे हो? रॉबिन कहती है, उस गोले में इस वक्त हद से ज्यादा ऊर्जा है। इस मैक्सिम की ताकत और मेरी ताकत को मिलाकर मैं भगवान ही तो हूँ। राइगो। लवली स्ट्रीट के सारे लोग अपनी शिप लेकर बाहर तो निकल गए, लेकिन वो देखते हैं कि चंद ही लम्हों में बादल फटने के कारण उनका पूरा लवली स्ट्रीट तबाह हो गया, एक भी निशान नहीं बचा। और वाइट ब्रेड्स का क्या हुआ, उन पुलिस वालों का जिन्होंने उनको बाहर निकाला था, और वो खुद ही मारे गए। उसॉप दूर से देखकर कहता है, ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा शहर एक ही बार में खत्म हो गया। गोइंग मैरी पर कॉनिस बैठी हुई सोच रही है कि आखिर ये आवाज कैसी थी। लूफी हम इधर से भागना होगा, आखिर तुम समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? नामी लूफी से कहती है। लूफी कहता है, नहीं अभी एक काम बाकी है। नामी कहती है, अब कौन सा काम है? लूफी उसे बताता है, वो सोने की बैल। और इस पर नामी कहती है, क्या सोने की बैल? इतना सारा सोना तो है तुम्हारे पास में, इतना ही वो सोने की बैल में होगा। तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है उस सोने की बैल से, और तुम ऊपर जाओगे। माना कि बिजली तुम्हारे ऊपर असर नहीं करती, लेकिन एनरू के पास कई और तरीके हैं तुमको मारने के। लूफी नामी पर चिल्लाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, और बोलता है, क्या तुमने देखा नहीं, वो सोने का शहर वो सचमुच है, जिसको साबित करते हुए नोलैंड मर गया, और उसका पोता आज भी उस सोने के शहर को पानी में ढूंढता है, इस उम्मीद में कि वो अपने दादाजी को सच्चा साबित कर पाएगा। सब लोगों ने बचपन में उसका मजाक उड़ाया, और नोलैंड का भी। मैंने चॉपर से एक वादा किया था कि जब रॉबिन के मुताबिक बताई हुई वो सोने की बैल मुझे मिलेगी, मैं उसको इतना तेज बजाऊंगा कि उसकी आवाज़ नीचे नीले समुद्र तक पहुंचेगी, और क्रिकेट उस आवाज़ को सुनेगा, और उसको पता लग जाएगा कि उसके दादाजी ने सच बोला था। वो सोने का शहर सचमुच है, लेकिन आसमान में, और तब उसे राहत मिलेगी, और आखिरकार वो आराम कर पाएगा। इधर जोरो उसॉप को बताता है कि लूफी ने जंगल में हमें ऐसा ऐसा बोला था। उसॉप डरते हुए कहता है, इसका मतलब? रॉबिन कहती है, हाँ, उसका शुरू से मकसद बैल को बजाना था, लेकिन अब इस हालात में कैसे? जोरो कहता है, अब कुछ नहीं कर सकते, एक बार उसने ठान ली तो वो पीछे नहीं हटेगा। अब नामी उसे रोक रही होगी, और वो नामी की ना सुनकर आगे बढ़ गया होगा। यहाँ पर लूफी सचमुच जाइंट जैक के ऊपर चढ़ चुका है, और अपना हाथ बड़ा कर एनरू के आर्क मैक्सिम को पकड़ लेता है, लेकिन एनरू को ये पता लग जाता है, और वो लात मारकर लूफी को नीचे गिरा देता है। तुम ज्यादा कुछ नहीं, एक घटिया जिद्दी कीड़े हो जिसे मैं आराम से मसल सकता हूँ, और वो लड़की देखकर लगता नहीं कि वो मेरे साथ चलेगी। कोई बात नहीं, एक बार मुझे जिस चीज की तलाश है वो मुझे मिल जाए, तब तो मैं पूरे स्काइपिया को ही मेरे राइगो से उड़ा दूंगा। आखिर यही तो भगवान करता है, घटिया चीजों को मिटाना। लूफी कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, और वो वापस जाइंट जैक पर चढ़ने लग जाता है, लेकिन एनरू उसे वापस गिरा देता है, और लूफी गिरने के बाद एक और बार फिर से जाइंट जैक पर चढ़ने लगता है।